भक्तों को जय माता दी। दोस्तों, आज के इस खास वीडियो में मैं आपको जगत जननी श्री माता वैष्णो देवी जी के दर्शन और यात्रा की संपूर्ण जानकारी बताने वाला हूं। अगर आप भी माता रानी के दर्शन करने जम्मू आने की प्लानिंग बना रहे हैं तो ये वीडियो आपकी वैष्णो देवी यात्रा में बहुत हेल्प करेगा। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, यहाँ पर आपको होटल कहाँ पर लेना चाहिए और इनके क्या रेट्स रहते हैं, यात्रा करने का सही तरीका क्या रहता है, यात्रा के लिए कौन सा मार्ग सबसे अच्छा है, यहाँ पर घोड़े, पिट्ठू, पालकी के क्या रेट रहते हैं, यहाँ पर खाने पीने की कैसी व्यवस्था है और वीडियो के लास्ट में बात करेंगे संपूर्ण बजट की, कितने बजट में आप इस पावन यात्रा को पूरा कर लेंगे। तो यात्रा की A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को बिना स्किप किए एक बार पूरा जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, आज मेरे साथ करिए माता रानी की पावन यात्रा। जय माता दी। दोस्तों, माता रानी का ये दिव्य और अलौकिक दरबार कटरा में त्रिकुटा पर्वत पर विराजमान है, जो जम्मू से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सर्दी हो या गर्मी, पूरे साल लाखों भक्त माता रानी के दर्शन करने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो फिर चलिए एकदम शुरू से शुरू करते हैं और जानते हैं कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। दोस्तों, यहाँ तक आने के लिए सबसे अच्छा और सस्ता तरीका है ट्रेन का। कटरा में ही श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन बना हुआ है। बहुत से प्रमुख स्टेशन से यहाँ तक आपको डायरेक्ट ट्रेन मिल जाती है, लेकिन जम्मू रेलवे स्टेशन की कनेक्टिविटी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। हर प्रमुख स्टेशन से जम्मू तक ट्रेन आपको मिल जाएंगी। जम्मू रेलवे स्टेशन के बाहर ही बस और टैक्सी स्टैंड बना हुआ है। यहाँ पर आपको अलग अलग बसेस मिल जाती हैं। गवर्नमेंट बस में आपसे इस 50 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपए से लेकर 150 रुपए तक का चार्ज किया जाता है। वहीं प्राइवेट ऑर्डिनरी बस में 80 रुपए, सेमी डिलक्स बस में 120 रुपए और डिलक्स AC बस में आपसे 150 रुपए का किराया लिया जाता है। जम्मू के आगे थोड़ा सा रास्ता नॉर्मल कंडीशन में है, फिर आप हाईवे से होते हुए बहुत सी टनल्स को पार करते हुए आराम से कटरा तक पहुँच जाएंगे। दोस्तों, कटरा में बसेस आपको नए बस स्टैंड या फुवारा चौक से लगभग 500 मीटर पहले ही ड्रॉप कर देती हैं, क्योंकि बसें अब पुराने बस स्टैंड तक नहीं जाती हैं। आप यहां से ऑटो या पैदल टहलते हुए ही फुवारा चौक के पास में आ जाइए, क्योंकि यही कटरा का मेन सेंटर पॉइंट है। वहीं अगर आप जम्मू से टैक्सी के माध्यम से आना चाहते हैं तो टैक्सी वाले आपसे 1200 से 1500 रुपए तक का चार्ज करते हैं और आपको फुवारा चौक के पास में बने टैक्सी स्टैंड पर ड्रॉप कर देते हैं। वहीं दोस्तों, अगर आप अपने शहर से इस यात्रा को फ्लाइट के माध्यम से पूरा करना चाहते हैं तो आप जम्मू तक फ्लाइट से आ जाइए, फिर आप बस या टैक्सी के माध्यम से कटरा तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग पहुंच चुके हैं माता रानी के दरबार कटरा में। यहाँ से आप माता रानी के भवन के बहुत ही खूबसूरत और प्यारे से दर्शन कर सकते हैं। इसको देखकर आपको बहुत ही ज्यादा शांति और सुकून मिलेगा। तो चलिए, कटरा में पहुंचने के बाद में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं होटल्स की। आपको होटल कहां पर लेना चाहिए। आप मेन कटरा रोड पर पुराने बस स्टैंड के पास में, हेलीपैड रोड पर, कटरा मेन मार्केट में या कहीं पर भी रूम ले सकते हैं। बजट होटल की बात करें तो आप पुराने बस स्टैंड के पास गली में अच्छे होटल्स ले सकते हैं। यहाँ पर रूम 600 से स्टार्ट हो जाते हैं। वहीं अगर आप यहाँ पर बहुत ही अच्छा और VIP होटल लेना चाहते हैं तो इसके रेट्स 2000 से स्टार्ट हो जाते हैं, जो 5000 और 10,000 तक के बजट में आप बहुत ही अच्छा और VIP होटल ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो श्राइन बोर्ड के निहारिका कॉम्प्लेक्स में भी रूम ले सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही VIP और अच्छे रूम्स आपको मिलते हैं। डबल बेड के चार्जेस 2200 रुपए और 4 बेडेड रूम के चार्जेस 2800 रुपए रहते हैं। वहीं निहारिका कॉम्प्लेक्स में डोरमेट्री की फैसिलिटीज भी मिल जाती हैं। यहाँ पर आपको 150 रुपए पर बेड के हिसाब से चार्ज देना रहता है। इसके साथ में आपको लॉकर फैसिलिटीज भी मिल जाती हैं। तो चलिए, एक अच्छा सा रूम लेने के बाद में अब बात करते हैं माता रानी के दर्शन की। दोस्तों, दर्शन के लिए सभी को RFID कार्ड बनवाना रहता है, तभी आप यात्रा कर पाएंगे। RFID कार्ड आपका यात्रा पास होता है, जो बाणगंगा चेक पोस्ट और ताराकोट चेक पोस्ट पर चेक किया जाता है। तो चलिए जानते हैं ये RFID कार्ड आप कहां कहां से बनवा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप जम्मू स्टेशन से आ रहे हैं तो रेलवे स्टेशन के बाहर ही वैष्णवी भवन बना हुआ है। यहाँ पर बहुत ही कम भीड़ रहती है। आप यहाँ से भी अपना RFID कार्ड बनवा सकते हैं, लेकिन RFID कार्ड बनने के बाद 6 घंटे के अंदर आपको यात्रा शुरू करनी रहती है। वहीं आप कटरा रेलवे स्टेशन से जम्मू एयरपोर्ट, कटरा मेन चौराहे के पास से या ताराकोट मार्ग पर भी इसको बनवा सकते हैं। इसको बनवाने के लिए आपके पास में आधार कार्ड होना जरूरी है और ये फ्री में बनता है। इसको बनवाने की टाइमिंग सुबह 5 बजे से रात के 10 बजे तक रहती है।
चलिए RFID कार्ड बनवाने के बाद में अब हम लोग सबसे जरूरी बात करते हैं, यात्रा करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है और आपको कौन से मार्ग से अपनी यात्रा को करना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर यात्रा के लिए 2 मार्ग बने हुए हैं, एक बाणगंगा मार्ग और दूसरा ताराकोट मार्ग। अगर आप पैदल और आरामदायक यात्रा करना चाहते हैं तो ताराकोट मार्ग सबसे अच्छा मार्ग है। इस मार्ग पर घोड़े खच्चर नहीं चलते हैं, इसलिए पैदल यात्रियों के लिए ये मार्ग सबसे अच्छा ऑप्शन रहता है। कटरा मेन चौराहे से आप ऑटो के माध्यम से ताराकोट मार्ग तक पहुंच सकते हैं। ऑटो में आपसे 4 पर्सन के लिए 210 रुपए का फिक्स किराया लिया जाता है। यहाँ से अर्धकुमारी मंदिर की दूरी लगभग 7 किलोमीटर की रहती है। फिर अर्धकुमारी से हिमकोटी मार्ग होते हुए 5 किलोमीटर की और यात्रा करके आप माता रानी के भवन तक पहुँच जाएंगे। इस मार्ग से आपको टोटल 12 किलोमीटर की यात्रा करनी रहती है। इस मार्ग पर आपको नॉर्मल चढ़ाई करनी रहती है। जगह जगह पर खाने पीने के लिए बहुत ही अच्छे और VIP रेस्टोरेंट भी बने हुए हैं। हर कुछ किलोमीटर पर आपको साफ और सुथरे टॉयलेट की फैसिलिटीज भी मिल जाती हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं। लगभग 3 किलोमीटर की यात्रा को पूरा करने के बाद में आप माता रानी के लंगर के पास में आ जाएंगे। यहाँ पर बहुत ही प्यारा सा पार्क बना हुआ है, आप पार्क में जरूर बैठिए, साथ ही साथ अपनी फोटोशूट भी कराइए। लंगर में आप दाल चावल का प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। ये प्रसाद बहुत ज्यादा शुद्ध और स्वादिष्ट आपको लगेगा, तो आप यहाँ पर प्रसाद को जरूर ग्रहण कीजिए। यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर की और यात्रा को पूरा कर अब हम लोग आ जाएंगे अर्धकुमारी हिमकोटी मार्ग पर। अगर आप अर्धकुमारी जी के दर्शन करना चाहते हैं तो आप ऊपर वाले रास्ते से होते हुए अर्धकुमारी मंदिर तक पहुंच जाइए। लेकिन अर्धकुमारी मंदिर में दर्शन के लिए हमेशा वेटिंग रहती है। 12 से 15 घंटे नॉर्मल वेटिंग टाइम रहता है। आप वेटिंग टाइम लेकर पहले माता वैष्णो देवी जी के दर्शन कर लीजिए और फिर वापसी में आप माता अर्धकुमारी जी के दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों अर्धकुमारी से फिर से वापसी करते हुए हिमकोटी मार्ग पर आ जाइए। यहाँ से भवन का रास्ता और भी ज्यादा सरल हो जाता है। बहुत ही कम चढ़ाई करके आप 5 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर भवन के पास तक पहुँच जाएंगे। हिमकोटी मार्ग पर आपको खाने पीने के लिए श्राइन बोर्ड के भोजनालय मिल जाएंगे, जहाँ पर बहुत ही कम रेट पर बहुत ही अच्छा भोजन आपको मिलता है। साथ ही साथ फास्ट फूड के भी बहुत से काउंटर्स आपको मिल जाएंगे। इस मार्ग पर भी जगह जगह साफ सुथरे टॉयलेट बने हुए हैं। साथ ही पीने के लिए गर्म और ठंडा पानी भी आपको इस मार्ग पर मिल जाता है। दोस्तों लगभग 1 किलोमीटर पहले से ही आपको माता रानी का बहुत ही प्यारा और अद्भुत दरबार दिख जाता है, जिसको देखकर आपकी सारी थकान दूर हो जाती है। साथ ही साथ आपको बहुत ही ज्यादा सुकून मिलता है। तो 1 किलोमीटर का और प्यारा सा सफर पूरा करके अब हम लोग आ चुके हैं भवन के पास में। दोस्तों इस यात्रा को पूरा करने में आपको लगभग 6 से 7 घंटे का समय लग जाता है। अगर आप बहुत ही ज्यादा आराम करते हुए आते हैं तो मैक्सिमम आप 8 घंटे में इस प्यारी सी यात्रा को पूरा कर लेंगे। वहीं दोस्तों अगर आप घोड़े, पिट्ठू और पालकी से आना चाहते हैं तो फिर आपको बाणगंगा मार्ग से अपनी यात्रा को शुरू करना रहता है। बाणगंगा चेक पोस्ट पार कर आपको बहुत से घोड़े, पालकी और पिट्ठू वाले मिल जाते हैं। सबसे पहले हम लोग घोड़े की रेट की बात करते हैं। बाणगंगा से अर्धकुमारी तक 650 रुपए, वहीं बाणगंगा से भवन तक के लिए आपको 1250 रुपए देने रहते हैं। यहाँ पर प्रीपेड काउंटर बने हुए हैं, यहीं से आप रसीद ले सकते हैं। अगर आप बच्चों के लिए पिट्ठू करना चाहते हैं तो बाणगंगा से अर्धकुमारी तक 250 रुपए और बाणगंगा से भवन तक के लिए 350 रुपए का चार्ज लगता है। वहीं अगर आप पालकी से जाना चाहते हैं बाणगंगा से भवन और वापसी के लिए आपसे 4000 रुपए का चार्ज किया जाता है। और अगर आप बाणगंगा से भवन और फिर भैरव मंदिर होते हुए वापसी करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 4500 रुपए का चार्ज देना रहता है। वहीं अगर आपका वजन 100 किलो से ज्यादा है तो फिर आपको इसके लिए 5000 रुपए का चार्ज देना रहता है। दोस्तों अगर आप चाहें तो बाणगंगा मार्ग से भी पैदल यात्रा कर सकते हैं। तो आप कटरा मेन चौराहे से ऑटो के माध्यम से 160 रुपए देकर बाणगंगा चेक पोस्ट तक आ सकते हैं। वहीं आप अगर चाहें तो कटरा मेन मार्केट से भी अपनी यात्रा को शुरू कर सकते हैं। 1.5 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर आप बाणगंगा चेक पोस्ट पर आ जाएंगे। फिर यहाँ से 5.5 किलोमीटर की यात्रा को पूरा करके आप अर्धकुमारी मोड़ तक पहुँच जाएंगे। इस मार्ग पर आपको दोनों साइड मार्केट मिलती है, साथ ही साथ यहाँ पर सीढ़ियाँ भी पड़ती हैं। लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप सीढ़ियों का प्रयोग एकदम भी ना करें, इससे आप बहुत ही जल्दी थक जाएंगे, साथ ही आपकी सांस भी फूलने लगती है। तो इस मार्ग का प्रयोग कर आप आ जाइए हिमकोटी मार्ग पर। दोस्तों हिमकोटी मार्ग पर घोड़े नहीं चलते हैं, तो इसलिए हिमकोटी मार्ग और भी ज्यादा अच्छा रास्ता हो जाता है। वहीं दोस्तों अगर आप भवन तक बैटरी कार से जाना चाहते हैं तो अर्धकुमारी मोड़ से भवन तक के लिए हिमकोटी मार्ग पर बैटरी कार की भी सेवा चलती है। अर्धकुमारी से भवन तक जाने के लिए
354 रुपए और वापसी के लिए आपसे 236 रुपए का चार्ज लिया जाता है। इसकी बुकिंग आप श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से 2 महीने पहले ऑनलाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके थे माता रानी के भवन के पास में और अब हम लोग बात करते हैं दर्शन करने का सही तरीका क्या रहता है। दोस्तों, दुर्गा भवन के पास में ही टॉयलेट और बाथरूम की फैसिलिटीज आपको मिल जाती है। आप यहाँ पर फ्रेश होकर आराम से स्नान कर सकते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। फिर आप लॉकर में अपना सारा सामान जमा कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 2-3 जगह लॉकर फैसिलिटीज मिल जाएंगी जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं। माता रानी के दर्शन करने से पहले आप बेल्ट, शूज, स्लीपर, चमड़े का सारा सामान, मोबाइल, घड़ी और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान ना ले जाएं। आप अपने साथ में आईडी कार्ड, RFID कार्ड और अपने पैसे ले जा सकते हैं। दोस्तों, पार्वती भवन के सामने और रोप वे के पास में प्रसाद काउंटर बने हुए हैं। यहाँ पर आप 50 रुपए और 100 रुपए का प्रसाद ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, माता रानी का नाम लेकर अब हम लोग मेन एंट्री गेट से एंट्री करते हैं। स्काई वॉक से होते हुए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, ये प्यारा सा स्काई वॉक अभी कुछ ही समय पहले बना हुआ है जो बहुत ही प्यारा और सुंदर रास्ता है। माता रानी का जयकारा लगाते हुए आगे बढ़ेंगे। बीच में आप प्राचीन गुफा के भी दर्शन कर सकते हैं। अब हम लोग मुख्य परिसर में आ जाएंगे और माता रानी की गुफा में प्रवेश करेंगे। यहाँ पर माता वैष्णो देवी महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के रूप में विराजमान हैं। आप यहाँ पर पिंडी रूप में माता वैष्णो देवी जी के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। स्वर्ग से सुंदर माता रानी का यह दरबार बहुत ही ज्यादा अलौकिक और दिव्य है। यहाँ पर माता रानी अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करती हैं। माता रानी आपकी सभी मनोकामनाओं को जरूर पूरा करेंगी। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, ऐसे नॉर्मल आपको 15 से 20 मिनट में दर्शन मिल जाते हैं, लेकिन अगर बहुत ही ज्यादा भीड़ भाड़ है तो यहाँ पर 2 से 3 घंटे भी दर्शन करने में लग जाते हैं। माता रानी के दर्शन करने के बाद में आप भवन से बाहर आ जाएंगे। फिर कुछ सीढ़ियां नीचे जाकर आप शिव जी के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर गुफा में महादेव बहुत ही अद्भुत रूप में विराजमान है। आप शिव जी के दर्शन करिए, अपनी सभी मनोकामनाओं को मांगिए। महादेव आपकी सभी मनोकामनाओं को जरूर पूरा करेंगे। फिर वापसी के टाइम आप हनुमान जी के भी दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, मंदिर में सुबह और शाम आरती होती है। आरती के टाइम पर लाइन को रोक दिया जाता है। सुबह 6 बजे से 7:30 के बीच में और शाम को 6:30 से 8 के बीच में आरती का समय रहता है। दोस्तों, अगर आप माता रानी के भवन के पास में रुकना चाहते हैं तो यहाँ पर कालिका भवन, दुर्गा भवन, मनोकामना भवन, पार्वती भवन और भी बहुत से भवन बने हुए हैं जहाँ पर बेड और रूम ले सकते हैं। बेड के चार्जेस 150 रुपए से स्टार्ट हो जाते हैं, वहीं रूम के चार्जेस 1100 से स्टार्ट हो जाते हैं। इसकी बुकिंग आपको पहले से ऑनलाइन करनी रहती है। माता रानी वैष्णो देवी की ऑफिशियल वेबसाइट से आप इसकी बुकिंग कर सकते हैं। वहीं अगर आप यहाँ पर फ्री में रुकना चाहते हैं तो पार्वती भवन और दुर्गा भवन में हॉल बने हुए हैं। कंबल काउंटर से आप कंबल ले लीजिए। कंबल के लिए आपको 100 रुपए देने रहते हैं। जब आप कंबल वापस करेंगे तो आपके 100 रुपए भी वापस हो जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं आप भैरव बाबा जी के दर्शन कैसे करने जा सकते हैं। दोस्तों, भवन से भैरव मंदिर की दूरी लगभग 3.5 किलोमीटर की रहती है। यहाँ पर आप पैदल, घोड़े या रोप वे से जा सकते हैं। यहाँ पर चढ़ाई थोड़ी सी ज्यादा रहती है। घोड़े वाले आपसे 300 से 400 रुपए का चार्ज करते हैं। वहीं आप रोप वे के माध्यम से भी भैरव मंदिर तक पहुंच सकते हैं। रोप वे में आपसे 100 रुपए का किराया लिया जाता है। अगर आप इसकी बुकिंग पहले से ऑनलाइन करना चाहते हैं, माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से आप इसकी बुकिंग कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग आ चुके हैं भैरव मंदिर के पास में। भैरव बाबा का बहुत ही अलौकिक और दिव्य दरबार है। अब हम लोग चलेंगे भैरव मंदिर में दर्शन करने के लिए। यहाँ पर आप 15 से 20 मिनट में बहुत ही आराम से दर्शन कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, भैरव घाटी से माता रानी के भवन के नज़ारे देखते ही बनते हैं। बहुत ही खूबसूरत और प्यारी जगह है। आप यहाँ से माता रानी के भवन को बहुत ही प्यारे तरीके से निहार सकते हैं। यहाँ से चारों तरफ के नज़ारे देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। दर्शन करने के बाद में आप रोप वे, पैदल या घोड़े के माध्यम से फिर से भवन के पास में आ जाइए। फिर आप हिमकोटी मार्ग से, ताराकोट मार्ग या बाणगंगा मार्ग से होते हुए कटरा के लिए वापसी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं
अगर आप माता रानी के भवन तक हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो आपको हेलीकॉप्टर कहां से मिलेगा और आप इसकी बुकिंग कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, कटरा के मेन चौराहे से कश्मीर रोड पर लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर हेलीपैड बना हुआ है। यहाँ से आप हेलीकॉप्टर की मदद से सांझी छत तक जा सकते हैं। सांझी छत से माता रानी के भवन की दूरी लगभग 2 किलोमीटर रह जाती है, जिसे आप पैदल या घोड़े के माध्यम से पूरा कर सकते हैं। घोड़े वाले आपसे 250 से 300 रुपए का चार्ज करते हैं। हेलीकॉप्टर में आपसे एक साइड का 2100 रुपए और दोनों साइड के लिए 4200 रुपए का चार्ज लिया जाता है। इसकी बुकिंग आप माता वैष्णो देवी ऑफिशियल वेबसाइट से 2 महीने पहले से ऑनलाइन कर सकते हैं। दोस्तों, कटरा में बहुत ही प्यारी मार्केट बनी हुई है। यहाँ से आप बहुत ही अच्छे तरीके से शॉपिंग कर सकते हैं। साथ ही आप अपने प्रियजनों के लिए प्रसाद और ड्राई फ्रूट जरूर ले जाएं। साथ ही साथ आप अपने पूजा घर के लिए माता रानी की प्रतिमा और भी बहुत सी चीजों की खरीदारी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर आने के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा रहता है और आपको कितने दिनों की यात्रा का प्लान करना चाहिए। दोस्तों, ऐसे तो पूरे ही साल लाखों भक्त यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन अक्टूबर से जून तक का समय यहाँ पर आने के लिए सबसे अच्छा समय रहता है। जुलाई, अगस्त और सितंबर में यहाँ पर बारिश का समय रहता है, इसलिए आप इस समय को अवॉइड कर सकते हैं। वहीं कटरा में रुकने और दर्शन करने के लिए 3 डेज और 2 नाइट का प्लान इनफ रहता है। अगर आप चाहें तो एक दिन एक्स्ट्रा भी लेकर चल सकते हैं। आप 4 डेज और 3 नाइट का भी प्लान बना सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं सबसे जरूरी क्वेश्चन, बजट की। अगर आप यहाँ पर नॉर्मल बजट होटल लेते हैं, ट्रेन या बस से यात्रा करते हैं, साथ ही साथ माता रानी के दर्शन के लिए अगर आप पैदल यात्रा करते हैं, तो आप मान के चलिए कि 3000 से 3500 पर पर्सन के बजट में प्लस ट्रेन का किराया, इतने बजट में बहुत ही अच्छे तरीके से इस पावन यात्रा को पूरा कर सकते हैं। वहीं अगर आप यहाँ पर VIP होटल लेते हैं, टैक्सी से आते हैं, साथ ही साथ घोड़े या हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं, तो फिर आपका जैसा बजट हो आप आराम से इस पावन यात्रा को पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको माता वैष्णो देवी की यात्रा और दर्शन की हर एक छोटी बड़ी जानकारी को बहुत ही सही और अच्छे तरीके से देने की पूरी कोशिश की है। अगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चन रह जाते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने एक लाइक से हमें मोटिवेट जरूर करें। साथ ही साथ आप अपने सभी फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में इसको जरूर से जरूर शेयर करें। अगर अभी तक आपसे नहीं जुड़े हैं तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जुड़ जाइए। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करने के बाद में ऑल नोटिफिकेशन को जरूर क्लिक करें। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं किसी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। आपकी यात्रा सफल, सुगम और मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।